हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भीष्म। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सारांश। भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। ये हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। देखिए दोस्तों, ये जो भीष्म थे, इनके बचपन का नाम देवव्रत था और इनके पिता का नाम शांतनु था और माता का नाम गंगा था। आगे देखते हैं। इन्होंने देवशास्त्र की शिक्षा वशिष्ठ से और युद्ध कौशल परशुराम से सीखा था। देखिए दोस्तों, इनके दो गुरु थे, एक शास्त्र के और एक युद्ध के, यानी कि इन्होंने जो देव शास्त्र की शिक्षा ली थी वो वशिष्ठ से और जो युद्ध कौशल का शिक्षा ली थी वो परशुराम से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये शस्त्र शास्त्र दोनों में निपुण थे। यमुना तट पर आखेट करते हुए इनके पिता शांतनु ने निषाद राज की सुंदर कन्या सत्यवती को देखकर उनसे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। देखिए दोस्तों, ये जो इनके जो भीष्म थे, ये दोनों यानी कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में पूर्ण थे। इन्हें दोनों अच्छी तरह से आता था। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि यमुना तट पर आखेट कर रहे थे इनके पिता, और जो इनके पिता शांतनु थे वो एक राजा निषाद राज थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सत्यवती था। उसको देखकर ये सोचे कि मैं उसे विवाह करूंगा। फिर आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। निषाद राज ने शर्त रखी कि सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा, देवव्रत नहीं। देखिए, ये कहते हैं जो निषाद राज थे वो एक शर्त रखते हैं कि अगर आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे तो आप सत्यवती का जो पुत्र होगा, यानी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, देवव्रत नहीं बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। शांतनु ने शर्त नहीं मानी और वे बीमार रहने लगे। ठीक है, और जब ये शर्त वो नहीं मानते हैं तो ये घटना को सोचकर वो बीमार रहने लगे। ठीक है, भीष्म ने निषाद राज से सत्यवती का विवाह अपने पिता से कराने का अनुरोध किया। ये जो भीष्म थे वो देखते हैं कि मेरे पिता बीमार पड़ने लगे हैं, तो वो सोचते हैं, वो निषाद राज के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ करवा दीजिए। वो अनुरोध करते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और जो शर्त रखे थे निषाद राज वो ये मान लेते हैं। भीष्म वो शर्त को मान लेते हैं और वो प्रतिज्ञा यह करते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। आगे देखते हैं। सत्यवती से विवाह होने के बाद उसके दो पुत्र चित्रागंध और विचित्रवीर्य हुए। देखिए, सत्यवती का विवाह हो गया। ठीक है, तो उससे दो पुत्र हुए। प्रथम पुत्र का नाम चित्रागंध था और दूसरे पुत्र जो थे उनका नाम विचित्रवीर्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रागंध की मृत्यु जल्दी हो गई और विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। देखिए, जो उनके पहले पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई और गद्दी पर विचित्रवीर्य बैठ गए। आगे देखते हैं। उनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ठीक है, जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, इस कारण पांडु को राजा बनाया गया। देखिए दोस्तों, जो विचित्रवीर्य थे उनके 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे। ठीक है, इसी कारण पांडु को राजा बना दिया गया, क्योंकि भीष्म राज्य स्वीकार नहीं कर सकते थे। जो भीष्म थे वो शर्त उनका मान चुके थे कि वो आजीवन जो है वो आजीवन रहेंगे। ठीक है, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, तो इसलिए वो जो गद्दी था उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे ये अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे।
ठीक है, जो भीष्म थे वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। आगे देखते हैं। महाभारत के युद्ध में भीष्म कौरवों की तरफ थे। जो महाभारत का युद्ध था वो उसमें भीष्म जो थे कौरवों की तरफ थे, उनकी साइड थे। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। और इन्होंने जो भीष्म थे उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दूंगा। आगे देखते हैं क्या होता है। इनके घोष संग्राम करने पर कृष्ण ने क्रोधित हो रथ का पहिया निकालकर हमला करना चाहा। इनके घोर संग्राम करने पर, ठीक है, ये वो बहुत ही विवश कर दिए, तब इससे कृष्ण क्रोधित हो गए और जो रथ का पहिया था उसको निकालकर इन्होंने हमला कर दिया। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई और जो भीष्म प्रतिज्ञा किए थे वो पूरा हो गया। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने 10 दिनों तक सेनापति का कार्य किया। जो महाभारत का युद्ध चल रहा था उसमें 10 दिनों तक भीष्म ने सेनापति का कार्य किया था। अर्जुन ने शिखखंडी को आगे करके इन्हें बाणों में छेद दिया। जो अर्जुन थे वो शिखखंडी को आगे करके और उन्हें बाणों से छेद दिया। भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण न त्यागने की प्रतिज्ञा की। और जो भीष्म थे वो यह प्रतिज्ञा यह किए थे कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो जाता तब तक मैं अपने प्राणों को नहीं दूंगा, यानी मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। भीष्म पितामह पराक्रमी राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ थे। जो भीष्म के पितामह थे वो पराक्रमी राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ थे। इन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति धर्म और नीति का उपदेश दिया। जो इन्होंने युधिष्ठिर को ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का और धर्म का, नीति का उपदेश दिया था। ये उपदेश सदैव मानव जाति का पथ प्रशस्त करते रहेंगे और जो इन्होंने ये जो उपदेश दिए थे ये मानव जाति हमेशा मानती रहेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।